माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मुई। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बीकॉम पार्ट वन क्रैश क्लासेस के हवाले से वीडियो का सिलसिला जारी था और हमने अपनी लास्ट वीडियो में बीकॉम क्रैश क्लास के हवाले से डेप्रिसिएशन के टॉपिक पर बात की थी। और डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक था हमारा बीकॉम पार्ट वन का, उसमें हमारे ऑलमोस्ट दो मेथड्स कंसिडर किए गए थे, जिसमें स्पेशली फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एक और जबकि सेकंड मेथड था हमारा वर्किंग आवर। हमने टोटल कॉस्ट के ज़रिए इन मेथड को सिखाया था। आज हम बात करेंगे अपनी इस क्लास में टोटल कॉस्ट के साथ मज़ीद थर्ड मेथड की। आज का जो मेथड है हमारा वो है डिजिट लाइन मेथड। जी, फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं उसको। डिजिट लाइन मेथड या फ्रैक्शन मेथड एक ही बात है। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि इसको अगर हम सीखने की कोशिश करें तो इसके लिए एक सवाल हमारे पास सैम्पल के तौर पे कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, नोट डाउन कीजिएगा आप भी, पहले सुन लीजिए अच्छे तरीके से कि टोटल कॉस्ट मेरे पास 50,000 रुपये है, ठीक है जी। और जबकि सालवेज वैल्यू 5,000 है, जबकि लाइफ 9 ईयर है। आई रिपीट, टोटल कॉस्ट 50,000 जबकि सालवेज वैल्यू 5,000 और लाइफ जो है हमारी 9 ईयर है। परचेजिंग डेट जो हमारी जनवरी 1 है 2021 और जबकि मेथड का नाम है डिजिट लाइन मेथड। अच्छा, इसके बाद जो एक रिक्वायर्ड की तरफ आते हैं। रिक्वायर्ड कुछ इस तरह से है कि कंपनी की तरफ हमारा जो ये इशारा है, सिग्नल है, पॉइंट आउट कर रहे हैं हम कि डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए कहा गया है कि ड्रॉ द डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2021 टू 2023। तो इसका मतलब ये है कि कहा यह जा रहा है कि डेप्रिसिएशन को ड्रॉ किया जाए 2021 से लेके 2023 तक, और विद द हेल्प ऑफ द डेप्रिसिएशन डिजिट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन जो है वो डिजिट लाइन मेथड के ज़रिए हम निकालेंगे। तो फिर उसके बाद डिसीजन इसका जो है हमारे पास मौजूद होगा कि हम ये बता सकेंगे कि हमारे पास जो एस्टिमेशन जो आई है वो मशीन की किस तरीके से आई है, मशीन कितनी यूज़ हो गई है। क्योंकि जो मेथड जब अप्लाई होते हैं तो मेथड अप्लाई करने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दरअसल ये होता है कि कंपनी में ये बात देखी जाती है कि कंपनी के पास जो फिक्स एसेट है वो अपनी मुद्दत कितनी हद तक पूरी कर चुके हैं और अब इनमें कितनी जो है वो उनकी जो रिमेनिंग जो कंडीशन है वो बाकी नज़र आ रही है। तो ये एक बिज़नेस का हिस्सा है। बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन ये लोग जो होते हैं ऐसे इस तरह से एस्टिमेशन करके अपने फिक्स एसेट को, जो कि इनके मुंजमद असासे होते हैं, उनको बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए अब सवाल की तरफ। जैसे कि हमने बताया था आपको कि टोटल कॉस्ट 50,000 है और जबकि सालवेज वैल्यू 5,000 और लाइफ 9 ईयर। परचेजिंग डेट हमारी जनवरी 1 2021 है और डेप्रिसिएशन ड्रॉ करना है आपको 2021 से लेके 2023 तक का, ठीक है जी। और विद द हेल्प ऑफ द डिजिट लाइन मेथड। तब इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हम सबसे पहले हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन बाय डिजिट लाइन मेथड, ठीक है जी। उसके बाद एक फार्मूला है इसका, वो भी सुन लीजिए। फार्मूला कुछ इस तरह है कि डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ डिवाइड बाय फ्रैक्शन मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाय ईयर। आई रिपीट, डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लाइफ डिवाइड बाय फ्रैक्शन मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाय ईयर। अब ये जो फार्मूला है इसमें सबसे पहले जो है डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ रही है। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या है वो भी सुन लीजिए। डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो है वो दरअसल टोटल कॉस्ट में अगर हम सॉल्वेज वैल्यू को माइनस कर दें तो वो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो हमारे पास अभी आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट मेरे पास जो थी, हम सबके पास 50,000 रुपये थी और जबकि सॉल्वेज वैल्यू हमारी जो थी वो 5,000। तो अगर हम 50,000 में, यानी 50,000 में से अगर हम 5,000 लेस कर दें तो 45,000 अमाउंट एक हमारे पास सामने आएगा, तो वो कहलाएगी डेप्रिसिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। डेप्रिसिएबल कॉस्ट आप भले कंप्यूटेशन ना करें, डायरेक्ट बाय साइड भी आप इसको शो ऑफ कर सकते हैं। डेप्रिसिएबल कॉस्ट लिखने के बाद 45,000 जो है, फिर इसके बाद जो है फार्मूले में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाइएगा। फिर जो कि फार्मूले में लाइफ है तो फिर लाइफ 9 शो कीजिएगा और उसके बाद डिवाइड का मार्क है, डिवाइड शो कीजिएगा। और फिर उसके बाद फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो हमने 9 का जो हिस्सा बताया आपको, जो 9 का जो डिजिट बताया, उस 9 को फ्रैक्शन बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेटर में आप ये इस तरह कर लीजिएगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 6 प्लस आई रिपीट
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये सब करके इक्वल टू करेंगे, जो सम आएगा वो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द 9 लाइफ। अब इम्तिहान में कोई भी लाइफ हो, आप सेम यही वे में करेंगे, जितनी लाइफ होगी उतना प्लस करेंगे, और उसके बाद जब आखिरी डिजिट पर पहुंचेंगे तो उसको लिख लेने के बाद उसको ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन के बाद हमारे फार्मूले में फिर मल्टीप्लाई का साइन है, हम हस्बे रिवायत मल्टीप्लाई दोबारा लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम मंथ पे आएंगे। तो चूँकि हमने आपको बताया सवाल में हमारे पास जनवरी 1 की परचेजिंग का सब जो ये क्वेश्चन है, तो जनवरी 1 है तो मल्टीप्लाई बाय जो है 12, और जो उसके बाद जो है आखिर में जो है फार्मूले में वो ईयर है, और एक ईयर जो होता है वो 12 महीने पर मुश्तमिल होता है, तो डिवाइड बाय 12 ही होगा। तो मालूम ये हुआ, ये पूरी एक कंटिन्यूसली आप जो लाइन लिखेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 45,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय जो उसका 9 का जो सम होगा वो, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइड बाय 12। तो इस तरह करने से जो आपको एक आंसर मिलेगा वो डिजिट लाइन मेथड के तहत 1 साल का डेप्रिसिएशन हासिल हो जाएगा, और उस डेप्रिसिएशन को हम 2021 का डेप्रिसिएशन कॉल करेंगे। तो अब इसके बाद जब ये आप ये काम कर लेंगे, इसको आप मेंशन कैसे करेंगे, इसी लाइन के नीचे सेकंड लाइन में आप 31 दिसंबर 2021 शो करते हुए ब्रैकेट ओपन करेंगे, और होल ईयर डेप्रिसिएशन भी शो करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन को क्लोज कर देंगे, और उसके बाद वो जो ऊपर से जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आया होगा उस आंसर को आप उसके सामने लिख देंगे। अच्छा, फिर इसी तरीके से दोबारा एक बार और सिलसिला होगा। फिर अब चूँकि हमें 22 का निकालना, अभी हमने 2021 को हासिल किया है, मालूम किया है, तो अब हम 22 को कैसे मालूम करेंगे, हस्बे रिवायत। फिर मैं दोबारा फार्मूला जो है उसके मुताबिक अमल करता हूँ, 45,000 और फिर मल्टीप्लाई बाय, और इस दफ़ा मल्टीप्लाई के बाद हम 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने एक लाइन बना ली है और एक लाइन में 9 की लाइफ कम हो गई है। तो अब की दफ़ा हम मल्टीप्लाई में 8 लिखेंगे, यानी हर लाइन में एक लाइफ क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाय फ्रैक्शन जो है वही रहेगा जो आपने ऊपर यूज़ किया होगा, और फिर मल्टीप्लाई मंथ और डिवाइड बाय ईयर में भी 12 एंड 12 शो किया जाएगा। इसके मुताबिक भी कुछ ना कुछ जवाब आएगा, और वो जो जवाब आएगा वो हमारा जो जवाब होगा वो अकॉर्डिंग टू 8 लाइफ होगा, तो हम जो है उसको भी शो कर देंगे। और इसके लिए भी हम इसकी जो सूरत हाल है इसको बताने के लिए मेंशन का जो सेटअप शो करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। अब की दफ़ा हम 31/12, और हमारे पास जो डेट आएगी वो आएगी 2022, सही ना। और उसके बाद फिर हस्बे रिवायत ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, उसमें जो है होल ईयर डेप्रिसिएशन फिर क्लोज कर देंगे, और उसके बाद जो आपने आंसर अपनी सेकंड लाइन का जो कैलकुलेशन के तरीके से ड्रॉ किया होगा उसको आप शो ऑफ कर देंगे। रेस्पेक्टिवली आप जो है 2023 का भी निकालेंगे। फिर आइए 2023 भी सुन लीजिए। आप हस्बे रिवायत 45,000 लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय इस दफ़ा, यानी इस टाइम ना आप 9 लिखेंगे ना आप 8 लिखेंगे, बल्कि आप 7 लिखेंगे, क्योंकि आप 2 लाइफ का काम कर चुके हैं, तो इस दफ़ा आपको 7 शो करना पड़ेगा। तो 7 के बाद डिवाइड का मार्क लगा के फ्रैक्शन हस्बे रिवायत जो 9 के हिसाब से जो आपने जो सम निकाला था वही जो फर्स्ट में था और जो सेकंड में था वही थर्ड में शो कर दिया जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइड बाय 12 ही रहेगा। तो इस तरह जो जवाब आएगा कैलकुलेशन करने से वो आप शो कर दीजिएगा। फिर इसके लिए इसको मेंशन करने के लिए आप जो अरेंजमेंट करेंगे वो कुछ इस तरह होगा। इसकी डेट कुछ इस तरह होगी कि 31/12 हो जाएगा और 2023 होगा, और हस्बे रिवायत ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर होल ईयर डेप्रिसिएशन भी शो करेंगे, और उसके बाद क्लोज करते हुए आप आगे उसका जो कैलकुलेशन का जो थर्ड लाइन का आंसर होगा वो शो ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से डिजिट लाइन मेथड जो है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि अभी जो मैंने आपको डिजिट लाइन मेथड जो सिखाया है, ये बताया है, ये मैनुअल तो नहीं बता रहा मैं आपको, एक लेक्चर है, और ये इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल मैं बहुत जल्द आपको जो है अपनी क्लासों का जो तरीक़ाकार है वो लाइव यानी मैनुअल तरीके से रिकॉर्डिंग मेथड के तहत भी शुरू कर दूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप इस पर तवज्जो दीजिए। और मैं अभी जो मैंने डिजिट लाइन मेथड की जो क्लास दी है आपको, इसमें मैंने स्टार्टिंग डेट जनवरी 1 के तहत जो सवाल बनाया था, और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल मैं अपनी अगली वीडियो में कोशिश मेरी ये होगी कि डिजिट लाइन मेथड को मिडिल डेट यानी बीच की तारीख जो होती है, मिडिल डेट से मुराद कोई भी महीना
चाहे फरवरी हो, मार्च हो, जुलाई हो, उसकी कोई भी बीच की तारीख हो सकती है, 17 या 21 या 2 या 8, तो उस पर हम बात करेंगे। अगर इस तरह की बीच की तारीखों में सवाल दे दिया जाए तो उसमें जवाब पर उसके क्या जो है इफ़ेक्ट होंगे और वो जवाब किस तरह मूव होगा। लेकिन अभी आपको घबराने की और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनवरी 1 वाले जो सवाल होंगे वो सेम ऐसे ही होंगे जैसे मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की जो ये क्लास का जो लेक्चर है डेप्रिसिएशन से मुताल्लिक डिजिट लाइन टॉपिक पर मबनी जो मैंने आपसे शेयर किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे जो है डिस्कस करने के लिए अगर आप कोई रब्ता करना चाहें तो मुझसे रब्ता करें। कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करे तो आप जो है मुझे बताएं, तो मैं आपकी उस कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।